Hey everyone, welcome back to channel Flow with Maths where we are doing class 9th गणित मंजरी सीरीज एंड अभी तक हमने चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट कर लिया और आगे हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे 3.4 से। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। तो देखो अभी तक हमने सीखा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। नाउ इन 3.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो आप लोगों को सीखना चाहिए, विच इज़ यहाँ आप देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। देखो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं किसी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने का, बट आपके बुक में ना एक अलग तरीका दे रखा है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है जहाँ पे आपसे बोला गया है कि रिप्रेजेंट दीज रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, और एक ही टाइम पे उनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये सारे इंग्लिश पढ़ने से बेटर मैं आपको इन शॉर्ट समझाती हुए कहना क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला गया है कि 3/4, आपके बुक में भी 3/4 का एग्जाम्पल है। हमें एक बोला गया है कि 3/4 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। ठीक है, तो आप जब 3/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो पहले आप इसको डिवाइड करो, तो ये आएगा आपके पास 0.7 और ये आ गया आपके पास 5, 0.75 आएगा 7। हाँ ठीक है। अब देखो जब आप इसको रिप्रेजेंट करने जाओगे तो आप जब लेट्स से नंबर लाइन आपने बनाई, यहाँ बनाया 0 और यहाँ बनाया 1। अब 0 1 के बीच में 0.75 को कहाँ ढूंढोगे? इज इट पॉसिबल टू फाइंड 0.75? क्योंकि हमें तो ये पता है कि ये 1 2 3 4 और ये 5 आ जाता है, फिर 6 7 8 9 और ये 10 आ जाता है। अब यहाँ 0.75 को कहाँ ढूंढोगे? तो इन्होंने क्या बताया, एक तरीका बताया। इन्होंने क्या बोला कि जब अगर आपको 3/4 है रिप्रेजेंट करना है तो बस आप ये देख लो कि नंबर लाई कहाँ कर रहा है। तो 0.75 कहाँ लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में। सो वॉट यू नीड टू डू, आप 0 बनाओ और यहाँ पे क्या बनाओ, 1 बनाओ। अब ये जो क्यू है, p/q का जो क्यू है, क्यू क्या है 4, तो आप इस 0 से 1 को 4 पार्ट में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 1 2 3, तो ये 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। आप कहोगे तो 3 लाइन के, बेटा बस आप ये देखो 0 से 1 के बीच में 4 पार्ट होने चाहिए, 1 2 3 4 पार्ट हो गया। जब आप 4 पार्ट में डिवाइड करते हो तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 1/4, क्योंकि आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे पिज्जा होता है, पिज्जा का स्लाइस होता है ना, आप बोलते 2/4 3, जो बचपन में आप फ्रैक्शंस निकालते थे वही वाली चीज़ है। तो इसको क्या लिखोगे आप, 1/4। ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम 2/4 एंड दिस विल बिकम 3/4 एंड लास्ट ये देखो 1। क्या ये 4/4 और क्या 4/4 कैंसिल करने पे 1 आ रहा है? तो यस, आपने जो डिवीजन किया वो बिल्कुल सही किया, कर दिया। अब आपसे बोले 3/4, तो क्या ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, क्या ये 3/4 होगा? तो दिस विल बी योर आंसर। तो ये इन्होंने एक तरीका बताया टू रिप्रेजेंट एनी रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जैसे देखो एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये तो 3/4 लिया मैंने, ले लिया लेट्स से -2/3। ठीक है, 2/3 ले लिया। -2 ने एक और नंबर बड़ा ले लेती हूँ, एक सेकेंड वेट, 2 की जगह मैं ले लेती हूँ 5। मैंने ले लिया -5/3। ठीक है, तो -5/3 को पहले ना आप उसमें लिखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, डेसिमल में भी मत लिखना, मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। जब आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो माइनस तो एज इट इज आप डिवाइड करते थे ना, 5 को डिवाइड करो 3 से, 3 1 ज़ा 3 और ये बचा आपके पास 2 रिमाइंडर। तो कैसे लिखते हो, कैसे लिखते हो, यहाँ पहले आप लिखते हो कोशंट 1, फिर आपके लिखोगे यहाँ 2 और यहाँ लिखोगे 3, 3 1 ज़ा और फिर 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। ये लिखने का तरीका होता है ये, राइट। अब देखो इसको समझना कैसे, ये जो नेगेटिव नंबर है, आप ये कहना चाह रहे हो कि -1 तक तो है, -1 में 2/3 और ऐड कर दो, तो क्या ये नंबर जो होगा ये -1/2 3 से ज़्यादा होगा? मतलब नेगेटिव नंबर्स में तो और कम हो जाता है। तो आप इसे कैसे लोकेट करोगे, तो पहले आप देखोगे -1 आ रहा है, सो आप यहाँ करोगे -1। ठीक है, यहाँ होता है 0, ये वाला जो नंबर है वो कहाँ लाई करेगा, -2, क्योंकि देखो -1 -1 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग, -1.5, ये सारे कहाँ लाई करेंगे, यहाँ, ना कि यहाँ, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये कर दिया। तो ये वाला जो नंबर होगा ना, ये तो बस आपको लोकेट करेगा कि कहाँ से कहाँ के बीच जाना है। मेनली हमें 2/3 को लोकेट करना है। तो क्या करोगे, फिर से 3, इसका मतलब 1 2, मतलब 1 2 3 पार्ट को डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये क्या बनेगा, -1/3। ये वाली जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये अब क्योंकि 2/3 लोकेट करना है तो आप यहाँ से ना 2 पे जाओ, माइनस है ना, तो 2 मूव करो, 1 2, तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी -5/3। ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल देती हूँ, रुको। लेट्स से मुझे नंबर लोकेट करना है 9/5।
ठीक है। सो 9/5 है तो पहले आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये आप 9 को डिवाइड करो 5 से, 5 1 जा 5 और ये आ गया आपके पास 4, राइट। तो ये आ गया आपके पास 1 एंड 4/5, आ गया 5 1 जा 5 प्लस 4 9/5 आ गया, राइट। सो ये 1 है, ये 1 डिनोट कर रहा है कि जो ये नंबर है ना 1 से बड़ा है और 2 से क्या होगा, डेफिनेटली छोटा होगा। तो आप बस इतना याद रखना कि जो नंबर होगा वो ये डिनोट करेगा किससे बड़ा है किससे छोटा है। मीन्स आप यहाँ लिखोगे 1 और यहाँ लिखोगे आप 2। नाउ हु इज इन द डिनोमिनेटर 5, तो इसके 5 पार्ट करो, 1 2 3 और ये 4, तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 हो गया। अब 4 बोले, ये 4, तो जाओ यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट विल बी 9/5, ठीक है। अब क्यों होता है मैं एक रीजन समझा देती हूँ। देखो आपने कितने का गैप लिया है, 1/5 का गैप लिया है, ठीक है। तो अगर आप ये वाला पॉइंट निकालना चाहोगे तो पता है पॉइंट कैसे आएगा, ये आएगा 1 + 1/5, करना जरा कितना आएगा, 5 और 1 6, 6/5, ठीक है। अगर आप ये पॉइंट निकालना चाहते हो तो निकालो 1, ठीक है, प्लस ये कितना है, ये 1/5 है तो ये कितना है 2/5, करना जरा ऐड, तो ये आएगा 5 और 2 7/5, ठीक है। अब इसको जरा ऐड करो, ये 1 और ये कितना है 3/5, ऐड करो तो कितना आएगा 9/5, तो ये सॉरी 8/5, तो ये कितना आएगा 9/5। और जब ये ऐड करोगे तो ये 1 प्लस ये देखो ये 3/5 है, 4/5 है, ये 5/5, 5/5 को करो, 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 2, तो ये जो नंबर है ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये सारे नंबर सिखा चुकी हूँ। अब हम जब क्वेश्चन को लोकेट करेंगे तो देखो इन्होंने यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। जैसे इन्होंने बता रखा है कि टू रिप्रेजेंट p/q, q नॉट इक्वल टू 0 ऑन द नंबर लाइन, डिवाइड द यूनिट इंटरवल। यूनिट इंटरवल मतलब एक इंटरवल, एक यूनिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 2 यूनिट में करोगे। सो यूनिट इंटरवल डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक 1 लिया तो हम हमेशा 2 ले रहे, तभी तो मैं कहती हूँ ये जो नंबर है ये डिसाइड करता है कि कौन सा इंटरवल आपको लेना है। इन टू क्यू इक्वल पार्ट्स, कितने पार्ट्स में, क्यू इक्वल पार्ट्स में लोकेट करो, एंड देन मूव पी, जितना भी पी आ रहा है उतना आप पी पार्ट मूव करोगे राइट में अगर नंबर पॉजिटिव है, और लेफ्ट में जाओगे अगर नंबर क्या है नेगेटिव में है। क्या ये चीज़ें क्लियर हो गई? तो मुझे लगता है एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। तो लेट मी रब दिस पार्ट, कंट्रोल इट। तो मैं एक नेगेटिव वाला और समझा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। लेट्स से मैं ले लेती हूँ -7/8 नहीं लूँगी, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो आई एम टेकिंग -7/4, राइट। -7/4 है तो -7/4 को ज़रा पहले हम लिखेंगे इस वाले फॉर्म में, तो ये होगा 1 ज़ा एंड ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 + 3 7, ये आ गया। नाउ नंबर लाइन, ये क्या है -1 है, -1 और समथिंग ऐड कर रहे हो तो -1 से और वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, माइनस को भी, तो -1 से बड़ी वैल्यूज कहाँ मिलेंगी, ये रहा -1, ये रहा -2, तो इधर तो 0 पॉइंट समथिंग में आ रहा होता है, 1 पॉइंट समथिंग किधर आएगा, इधर आएगा। नाउ 4 है तो 4 इक्वल पार्ट करो, 1 2 3, एक सेकेंड इक्वल ले लेते हैं, अनइक्वल सा हो गया, -1 2 और ये हो गया 3, तो देखो 1 2 3 4 पार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है 3, तो 3 मूव करो, 1 2 3, तो ये वाला जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग -7/4। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है तभी मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है एमसीक्यू में स्कूल वाले आप लोगों को दे सकते हैं। सो दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। देखो एब्सोल्यूट नहीं, फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे हो, लेकिन एब्सोल्यूट एक टूल होता है, काइंड ऑफ टूल, एक ऐसा टूल जो क्या करता है हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में बना देता है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ऑलरेडी है, बट कोई भी दुनिया का नेगेटिव नंबर है ना, एब्सोल्यूट लगा दो वो नंबर क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। सो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज नंबर इटसेल्फ। देखो कोई पॉजिटिव नंबर दोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, जैसे यहाँ देखो मॉड 5/3 आप निकाल रहे हो तो ये क्या आ रहा है 5/3, पर जब आपने -5/3 बोला तो भी किसके इक्वल है, वो 5/3 के इक्वल है। तो वही कह रहे हैं जब आप पॉजिटिव नंबर लोगे तो नंबर इटसेल्फ होगा, और अगर कभी भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हो किसका, नेगेटिव नंबर का, तो भी वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, ये ना एक डिस्टेंस को बताता है, डिस्टेंस बताता है 0 ऑन द नंबर लाइन आपके रेफरेंस में, कि ये क्या बनाता है कि अगर मान लो मैं 5/3 बोल रही हूँ तो बेसिकली व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द 0,
ये बता रहे, राइट। नाउ अब एक और चीज दे रखी इन्होंने, फॉर टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन द नंबर लाइन। अब एक बात बताओ, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी डिस्टेंस निकाला था, हम हमेशा बोलते हैं डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, पता है क्यों? क्योंकि उसके आगे ना मॉडुलस लगा देते हैं हम डिस्टेंस, टू मेक श्योर कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव ना आए। अब जैसे मान लो मैं ये बोलती हूँ ये 0 2 और ये 3, इनके बीच में डिस्टेंस बताओ, तो आप ऐसे काउंट करते हो 1 2 3 ऐसे काउंट करते हो। लेकिन एक और क्या तरीका है, आप 0 - 3 कर दो, 0 - 3 करो तो आप तो कहोगे तो -3 आ गया। तो इसलिए मैं क्या लगा दूंगी, मॉड लगा दूंगी, मॉड, क्योंकि आई नो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आप 3 - 0 करो या 0 - 3 करो, इट्स द सेम थिंग। तो ये आप मॉड 3 करोगे और ये क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। तो यही चीजें समझा रहा है कि अगर हमें कभी भी ए से बी का डिस्टेंस निकालना है तो आप b - a करो या a - b करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या लगा दो, बाहर मॉड लगा दो। मॉड क्या करेगा, इट विल मेक श्योर दैट द आंसर विल बी इन द पॉजिटिव। तो डिस्टेंस बिटवीन -4 से 3, अब ये -4 से 3 निकालना है, तो आप क्या सोचोगे किसमें से कौन माइनस करो, कोई बात नहीं मत करो, आप लिखो -4, और हम डिस्टेंस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो ये लिखा मैंने -3। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया -7, और फिर ये जो मॉडुलस है क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। और वैसे देखो, ये रहा आपका आपका -4 और ये रहा आपका 3, इनके बीच में गैप देखना, 1 2 3 4 5 6 7। अब हर नंबर को तो मैं ऐसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना। तो जैसे मान लो मैंने बोला कि -100 और 8 के बीच में बताओ गैप कितना है, तो आप क्या करोगे, मॉड लगाओगे, -100 -8, तो कितना आ गया आपके पास, -108, और यू कैन से डायरेक्टली 108 इज द डिस्टेंस। तो -100 देखो, 0 से लेके -100 तो है ही डिस्टेंस, और इधर 8, तो 8 और 100 कितने हो जाएंगे, 108 ही तो हो जाएगा। तो ये एक एब्सोल्यूट इन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया। एक कॉन्सेप्ट और है, जैसे ये है, इन्होंने दे रखा है डेंसिटी ऑफ अ रैशनल नंबर्स। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो इस चीज़ को। देखो, डेंसिटी वर्ड से घबराना मत। हम जैसे मान लो कहते हैं ना पहाड़ों वाले एरिया में दिस इज़ वेरी, पहाड़ों के ऐसे नॉर्मली भी बोलते हैं कि जो दिल्ली है दिस इज क्या हो तो बोलते हैं पॉपुलेटेड डेंसिटी, डेंस, अबे एक सेकेंड, जैसे कहते हैं हाईली डेंस, हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी का मतलब होता है बहुत एकदम खिचपिच खिचपिच, बहुत सारे एक साथ लोग रहना, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होना, वो वाला डेंसिटी आप कह सकते हो। इसी चीज़ को इन्होंने इसलिए यहाँ पे डेंसिटी वर्ड यूज़ किया, क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं आपसे कहती हूँ 1 और 2, 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल है, कितने रैशनल है, तो आप कहोगे एक मैंने 1 ले लिया ना, एक छोटा सा भी नंबर ले लूँ ना, उसके बीच में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो मतलब यहाँ भी बहुत रैशनल नंबर्स है, यहाँ भी बहुत रैशनल नंबर, बहुत 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 सारे रैशनल नंबर्स है। दैट इज वाई इन्होंने क्या वर्ड यूज किया, डेंसिटी वर्ड यूज किया, दैट एनी टू नंबर्स बिटवीन टू रैशनल और बिटवीन टू इरेशनल, किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स होंगे। एंड सेम बात बोली जाती है इरेशनल्स के लिए, कि दो नंबर्स के बीच में भी कितने इरेशनल्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये बस इन्होंने यही समझाया कि क्या मीनिंग है इसका। जैसे बिटवीन एनी टू इंटीजर्स लेट्स से 1 and 2 देयर इज अ रैशनल नंबर 3/2, तो क्या सिर्फ 3/2 है? नो, ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे ना एक और चीज़ इन्होंने बताई है कि जैसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स है, अब मुझे उन रैशनल नंबर्स को निकालना है। तो एक तो होता है रैंडमली देख लो 1.5 1.6 ऐसे, बट एक और तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है कि मान लो मैंने दो नंबर्स लिए, एक लिया 1 लिया और 2 लिया, मुझे इसके बीच में एकदम परफेक्ट रैशनल नंबर निकालना है। तो वो क्या कहता है कि आपने इन दोनों का एवरेज ले लो। हम एवरेज कैसे लेते हैं, एवरेज लेने का तरीका क्या होता है, 1 + 2 कर दो एंड डिवाइड बाई 2 विच इज 3/2। 3/2 क्या होगा, बिल्कुल इनके बीच में होगा 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। ये हो गया। फिर इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर ले लो, ये आ जाएगा। इन दोनों के बीच में ले लो ये, इन दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में ये, ऐसे करते 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 आप कितने रैशनल, बहुत सारे रैशनल फाइंड कर सकते हो ना। तो यही इन्होंने एक तरीका बताया है कि अगर हमारे पास कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज, कि average of two rational numbers a and b which is equal to a plus b by 2 is always a rational numbers between a and b, और वो उन दोनों के बीच में क्या करता है, लाई करता है। तो दिस इज अ वन वे टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके, तो ये था यहाँ तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट विद द 3.4। एक सेकेंड, पहुंच गए हम 3.4 पे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट करो इसको
ऑन द नंबर लाइन, और सेम सिंगल नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, टिक नहीं हो रहा हूँ। ये लो, मैंने ये नंबर लाइन लिया। ठीक है, अब पहले ना एक 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 करके हम ये चेक करते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे पहले हमारे पास है 2/3, तो इसे पहले रब कर देते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। लेट्स रिमूव दिस लाइन। पहले हम एक एक नंबर को चेक करते हैं। हमारे पास है पहले 2/3। ओहो, ये तो बहुत बड़ा हो गया। 2/3, 2/3 की वैल्यू कितनी आएगी? 2/3 की वैल्यू होगी समवेयर 0.66, ऐसे चलता जाएगा। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास -5/4। तो -5/4, अब देखो ये नंबर क्या है, बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है 4 से। तो जब भी आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा तो आप पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे, वरना प्रॉब्लम होगी। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये आएगा आपके पास 1/4, 4, हाँ ठीक है, और ये नेगेटिव का साइन। फिर उसके बाद है आपके पास 1/2, ये तो ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, वैसे ये नंबर क्या होगा, 2 1, ये 3/2 नंबर होगा। अब इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम एक बड़ी सी नंबर लाइन बनाते हैं। हाँ, वैसे ये नंबर किसके बीच में है, ये नंबर लाई करेगा 0 to 1 के बीच में। ठीक है, पता होना चाहिए ये कहाँ लाई करेगा। ये देखो -1 से बड़ा है, तो ये होगा -2 से लेके -1 के बीच में। 3/2, 3/2 देखो ये 1 से बड़ी वैल्यू है ना, 1 समथिंग है, तो 1 से बड़ी वैल्यू है, तो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 से लेके 2 के बीच में लाई करेगा। तो हमें मेनली इनको फोकस करना है। तो मैंने यहाँ लिखा 0, यहाँ हमने लिखा -1, यहाँ लिखा हमने -2, और यहाँ लिखा 1, और यहाँ लिखा 2। तो लेट्स लोकेट 2/3 फर्स्ट। सो 2/3 0 से 1 के बीच लाई करने वाला है, तो आई एम यूजिंग ब्लू पेन। 2/3 कहाँ लाई करेगा, 0.6 है। सो देखो यहाँ पे 3 है, तो हम 0 से 1 को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट में, 1 2, ये तो दिख ही नहीं रहा, एक मिनट, 1 और 2, करते हैं 3 इक्वल पार्ट में। अब p क्या है, 2, तो हम यहाँ से कितना मूव करेंगे, 1 2, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा आपके पास, 2/3 हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा ड्रॉ। दूसरा किससे, ब्लू से करते हैं। अब है हमारे पास -1, 1/4। सो देखो सबसे पहले -1 है, यहाँ -1 आ गए, मीन्स जो नंबर लाई करेगा वो यहाँ से यहाँ के बीच लाई करेगा। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 4, तो 4 इक्वल पार्ट करो, 1 2 3, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब यहाँ पे क्या है, 1, इसका मतलब ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी -5/4। और सोचो ज़रा क्यों ऐसा, देखो मैं यहाँ एक लॉजिक बता देती हूँ। माइनस है, ये कितने का गैप है, 1/4 का गैप है, करना ज़रा, -1/4, -1, इसको एलसीएम लेना, एलसीएम लोगे तो ये आएगा आपके पास -5/4। मतलब जब आप इसमें 1/4 ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको, -5/4 मिल रहा है, राइट। नाउ लेट्स गो टू दी अदर 3/2। 3/2 ये किसके बीच लाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 कितने पार्ट में हमें करना है लोकेट, 2 पार्ट में, एक, तो एक ही बार करोगे ना, एक ही बार करोगे तो ये 1 और 2, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब एक मिनट, एक मिनट, हाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ देखो पी में कौन है, पी में है 1, तो पी में जाओगे ये, तो ये वाला जो पॉइंट है विच इज 3/2, ये कितना आ जाएगा आपके पास। और खुद सोचो 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है, और 1 और 2 का हाफ कितना होता है, 1.5, जो बीच में लाई करता है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1 एंड -1/2 एंड 1/4। तो ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, -1/2 एंड 1/4 के बीच हमें 3 रैशनल नंबर्स चाहिए। सो इन दोनों के पहले एलसीएम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं, तो लेट्स मेक डिनोमिनेटर सेम, मेक डिनोमिनेटर्स सेम। सेम बनाने के लिए क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लेते हैं 2 एंड 4 का, कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास 8, 8 आ गया। तो -1/2 किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से एंड 4 से, तो कितना आ गया, -4/8। सिमिलरली 1/4 को किससे करोगे, 2 से इंटू 2 से, तो ये आ गया आपके पास 2/8। एंड -4/8 और 2/8 के बीच में कितने, 3 नंबर ले लो। तो मैं क्या ले सकती हूँ, 0/8, देखो इनके बीच में -4 से 2 के बीच में आप नंबर्स ले लो। तो मैंने जैसे लिया सबसे पहले 0/8 ले लो, ठीक है, 1/8 ले लो, 2 से कम है ना 1/8, और ले सकते हो -1/8, और भी ले सकते हो -3/8, ये भी ले सकते हो।
तो अभी तो मैंने 4 बता दिया, हमें 3 बताना था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहे हैं सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, तो ये बहुत सिंपल है, -1/4 एज इट इज। अब देखो प्लस और इंटू यहाँ पे भी क्या है प्लस, तो ये डायरेक्टली प्लस हो जाएगा और ये आ गया 5/12। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 4 एंड 12। 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। 4 कितने टाइम्स पे जा रहा है, 3 टाइम्स पे, सो -1 इंटू 3 प्लस 5, -3 + 5 कितना आ गया, 2/12। 2/12 इज इक्वल टू 1/6, सो 1/6 इज द आंसर। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। अ टेलर हैज 15 3/4। अब पहले ना 15 3/4 को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 4 60 प्लस 3, तो कितना आ गया 63/4। 63/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 1/4। अब पहले 2 1/4 को कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो +1, 8 + 1 9/4। 9/4 मीटर्स ऑफ सिल्क, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ताज कैन ही मेक। नाउ अगर हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कुर्ता कैन ही मेक, तो हमें पता है ये आइडेंटिटी कि टोटल अमाउंट ऑफ सिल्क या टोटल अमाउंट ऑफ जो भी अवेलेबल है अपॉन में एक को बनाने के लिए कितना हमें लगता है, तो सिल्क रिक्वायर फॉर मेकिंग 1 कुर्ता। तो बताओ टोटल अमाउंट ऑफ सिल्क हमारे पास कितना है, इट इज 63/4 अपॉन, नेक्स्ट हमारे पास नंबर एक कुर्ता बनाने के लिए हमें चाहिए 9/4। तो अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, वैसे तो एक तरीका होता है कि 4 से 4 9 से कैंसिल हो जाएगा, पर ये क्यों होता है ये समझा देती हूँ। 63/4 है ना, ये वाला 4 जो है ना ये बिल्कुल ऊपर जाता है और ये 9 बिल्कुल ऐसे बेस में जाता है, तो ये हो जाएगा 4/9। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9 से ये कैंसिल हो गया 7, तो कितना आ गया 7 कुर्ता ही कैन मेक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी वांट टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस 3.1415 और 3.1416, ठीक है। अब देखो इन्होंने ये खेल गए, क्यों खेल गए, बिल्कुल एग्जैक्ट दे दिया, अब समझ ही नहीं आएगा कैसे करेंगे, बट ये सबसे आसान होता है। देखो सबसे पहले ना जितने नंबर सेम है ना वहां तक मार्क कर लो, ये मार्क है ये यहाँ तक, तो इनको तो बिल्कुल परेशान नहीं करोगे, राइट। अब एक बात बताओ, जब डेसिमल लग गया है ये रुक गया, इसका मतलब इसके आगे कौन है, 0। ये भी डेसिमल लग चुका है, इसके आगे कोई नहीं, इसका मतलब कौन है, 0। तो इट मीन्स अब आप बताओ, इसको तो बिल्कुल परेशान नहीं करोगे जो सेम है। अब 50 से 60 के बीच कितने नंबर्स है, लिख लो, तो ये हो जाएगा 3.141, 51 लिख लें। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, 3.141 52 लिख सकते हो, फिर क्या लिख सकते हो 3.141 53, एंड ऐसे करके आप कितने बहुत सारे लिख सकते हो, ठीक है। नाउ सिमिलरली 6, अच्छा मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक और क्वेश्चन है जो आप खुद ट्राई करोगे, मैं आपको देती हूँ 4.2168, एक दिया मैंने आपको 4.2169, इसके बीच में बताना कितने नंबर्स होंगे और कैसे निकालोगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताना। नाउ कैन यू थिंक ऑफ वेज टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। यस, अभी अभी हमने सीखा है ना कि अगर हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स है, लेट्स से एक ए है और एक बी है रैशनल नंबर, तो कैसे निकाल सकते हो, इसके बीच में बाय टेकिंग एवरेज, और ये नंबर क्या होता है a+b/2, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ये भी हमारा क्या होता है एक रैशनल नंबर होता है, राइट। तो दिस इज वन वे टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 रैशनल नंबर्स। एक तो ये तरीका है जो इन्होंने हमें बताया, राइट। और एक बचपन से तो ये क्या था, बाय टेकिंग एवरेज, बाय टेकिंग एवरेज ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, और इतना भी लिख दोगे तो ये काफ़ी है। दूसरा एक तरीका क्या होता है जो आप बचपन से करते आ रहे हो, डिनोमिनेटर को सेम करके होते हैं ना, डिनोमिनेटर को सेम, तो मेकिंग डिनोमिनेटर सेम और उसके बाद रैशनल्स निकला, मेकिंग डिनोमिनेटर्स सेम। और तीसरा तरीका क्या होता है, एक डेसिमल में करके, जैसे मान लो अगर मैंने दिया 4/5 एंड 6/4 के बीच में बताओ, तो आप 4/5 को क्या करते हो, पहले 0.8 लिख देते हो, इसको करो तो ये आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा 1.5। तो 0.8 और 1.5 के बीच में कितने नंबर्स हो गए, बहुत सारे हो गए, 0.9 0.10 10 1.1 1.2। तो तीसरा तरीका क्या है, बाय कन्वर्टिंग द नंबर इनटू डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसमें क्या डेसिमल में कन्वर्ट करके भी अब डेसिमल नंबर्स
में कन्वर्ट करके भी आप क्या कर सकते हो, रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हो। तो ये दोनों तो आपको पता ही था, दिस इज द न्यू मेथड यू लर्न इन दिस क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3.4 एक्सरसाइज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।